गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो लास्ट जो हमने कवर किया था एक्सरसाइज 10.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसमें हमको क्या करना है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस गिवन होंगी हमको। पिछले एक्सरसाइज में हमने जनरल फॉर्म बनाई थी अलग अलग फॉर्म से। इस बार जनरल फॉर्म से अपने को बेसिकली 3 फॉर्म्स में कन्वर्ट करके उनकी जो भी एट्रीब्यूट्स क्वेश्चन में पूछे हैं वो निकालने होंगे। 3 फॉर्म्स किस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन इसको? स्लोप इंटरसेप्ट, जिसमें स्लोप एक्स इंटरसेप्ट भी आएगा और स्लोप वाई इंटरसेप्ट भी आएगा, और टोटल इंटरसेप्ट यानी इंटरसेप्ट फॉर्म, और तीसरी फॉर्म जो है नॉर्मल फॉर्म। इसमें तीनों में कन्वर्ट करके हमको अलग अलग चीजें निकालनी होगी। जैसे कि अगर हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वहां से स्लोप और इंटरसेप्ट निकलेगा। जैसे कि हमने टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो दोनों इंटरसेप्ट निकलेंगे। और जैसे कि हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो इसमें क्या निकलता है, पी और ओमेगा निकल के आता है। ठीक है, ये दोनों चीजें निकल गया। पी मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओमेगा मतलब एंगल मेड बाय द नॉर्मल विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ये सारी चीजें निकल। अब जैसा जैसा क्वेश्चन पूछा है, लाइक उसने अगर स्लोप और इंटरसेप्ट पूछा है तो पहली फॉर्म में कन्वर्ट करो। लाइक अगर उसने इंटरसेप्ट पूछे हैं तो ये कन्वर्ट करो। लाइक अगर ये एट्रीब्यूट्स पूछे तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द स्लोप्स। देखो पहला क्वेश्चन ये आ गया कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो और उनके स्लोप और वाई इंटरसेप्ट निकाल के बताओ। उनके स्लोप और वाई इंटरसेप्ट निकाल के बताओ। शुरू करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, x प्लस 7y इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन में पहले कर रहा हूँ, x 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि तीनों टर्म्स है ना इसमें इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ज्यादा अच्छे से ही समझ में आएगा। हेयर द गिवन इक्वेशन, हेयर द इक्वेशन गिवन इन द जनरल फॉर्म इज, इक्वेशन गिवन in its general form is, in its general form is, so this is the general form equation given, done। अब हमको कन्वर्ट किस में, रिड्यूस किस में करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे माइंड में होनी चाहिए। बोलो विवेक, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है? अच्छा कुछ नहीं किए तो वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। उसने कुछ भी नहीं कहा ना, स्लोप के साथ कौन सा इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट। बोलो क्या होती है स्लोप वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या होती है? तो फिर क्या करने आया हो बताओ? याद ही नहीं है तो क्या पढ़ाएं फिर आपको? अभी 10 मिनट बैठे थे उसमें रिवाइज हो जाता अगर खोल के देखते तो। 4 में से 2 आए हो, 2 में से एक तो आना, एक का तो आना ना आना बराबर है, टाइम पास ही कर रहा है। आपको याद है? बताओ। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m तो होता है स्लोप और c होता है y इंटरसेप्ट। तो यानी कि इस फॉर्म में रिड्यूस करना है आपको। इस फॉर्म में रिड्यूस करना है, दैट मीन y को अलग करना पड़ेगा इसमें से। इसमें से क्या करना पड़ेगा, y को बिल्कुल आइसोलेट करना पड़ेगा। y को आइसोलेट करने का प्रोसेस शुरू करूं मैं? कैसे करूंगा मैं? 3y है सबसे पहले, तो इधर लिख दिया मैंने। 6x उधर जाके माइनस 6x हो गया, और -5 उधर जाके +5 हो गया। लेकिन 3y थोड़ा ना करना है, y करना है ना। 3 को भी भेजना पड़ेगा, तो 3 से डिवाइड करा दूं पूरी इक्वेशन, तो -6/3 x हो जाएगा और +5/3 हो जाएगा। और फर्दर इसको प्रोसेस करें तो -6 नीचे वाली स्टेप में कर दो, तो फाइनल इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कन्वर्ट हो चुकी है। -6/3 क्या होता है, -2x प्लस 5/3 is the required slope intercept form, is the required slope intercept form step form of the given equation। एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया और इसके 2 क्वेश्चन है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कन्वर्ट भी करो, रिड्यूस भी करो उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो ये रिड्यूस तो कर दिया मैंने। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि रिड्यूस करने के बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से इससे कंपेयर करके एम और सी की वैल्यू भी बताओ, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट भी बताओ। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, कंपेयरिंग, नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड, now comparing this equation with the standard, with the standard slope intercept form, with the standard slope intercept form। ठीक है, we get स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना भी है। दैट इज क्या होती है स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
ठीक है ना। वी गेट कंपेयर करने से हमको एम मिलेगा और सी मिलेगा। एम का मतलब होता है स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन एल, स्लोप ऑफ, स्लोप लिख लो सीधे, स्लोप दैट इज एम मिल जाएगा अपने को। और सी का मतलब क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट दैट इज, वाई इंटरसेप्ट दैट इज सी भी मिल जाएगा। एम देखो क्या आया, -2, और सी क्या आया, 5/3। एम क्या आ गया, -2, और सी क्या आ गया, 5/3। अब ये इक्वेशन कंप्लीट होता है। उसने कहा था पहले तो भैया इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करो, रिड्यूस करके स्लोप और वाई इंटरसेप्ट निकालो। तो रिड्यूस करने का काम यहाँ खत्म हुआ, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट निकालने का काम यहाँ खत्म हुआ। ठीक है, आंसर नहीं है बुक, क्यों, किसके ऊपर, वो तो इक्वेशन है और ये कंपोनेंट्स हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले तो आप इक्वेशन कन्वर्ट करो और उसको कंपेयर करके फिर आप स्लोप और सी निकालो। वो तो इक्वेशन है, ये नीचे इक्वेशन थोड़ी ना, नीचे उसके कंपोनेंट्स हैं। हर एक लाइन में एक स्लोप होता है, एक वाई इंटरसेप्ट होता है, एक एक्स इंटरसेप्ट होता है, वो कंपोनेंट से जो जो भी उसने पूछा। अब बुक क्यों नहीं है, पहले तो तुम्हारे पास ये बताओ, बुक क्यों नहीं है। स्कूल वालों ने अभी तक नहीं दी बुक, पर क्यों, ने हालत क्यों सही नहीं है बेटा, सही कर दो ना तो उसकी हालत। पेज है ही नहीं बुक में। बेटा 150 रुपए की बुक आती है, खरीद लो, बाकी खर्चे भी तो करते ही। क्या एक स्कूल वालों के ऊपर डिपेंड करना हर चीज के लिए कि वो बुक देंगे तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। मोबाइलों से थोड़ा ना पढ़ाई होती है, मोबाइल तो एक सब्सटीट्यूट है कि इन केस अगर हमको, हमारे पास नहीं है, कभी इमरजेंसी है, कभी देख लिया। हम रिलाय तो किताबों पे ही करेंगे बेटा, किताब से ही पढ़ाई होती है असल पढ़ाई। कितना भी तुम डिजिटल या मॉडर्न बन जाओ। कितने की आती है एक बुक, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा की नहीं आती होगी। बाकी खर्चे नहीं करते क्या हम, 150 रुपये का पिज्जा नहीं खा के आ जाते क्या, कि बुक लेने के लिए अपन बुक पे उस पे स्कूल पे रिलाय करेंगे कि स्कूल देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो फिर साहब हमारे पास तो किताब ही नहीं है। बोलो, और घर वाले मना करेंगे क्या आपको, बताओ, हद हो गई मतलब। देखो इधर, कल से या परसों से बुक ले जाना, नेक्स्ट वीक से मतलब 1-2 दिन में खरीद ही लेना। और घर वालों से मेरी बात करा देना, मैं समझा दूंगा कि बुक तो जरूरी है ही सही ना, बाकी आप खर्चों को मारो वो चलेगा। ये तो बेसिक नेसेसिटी है एक स्टूडेंट की कि उसको किताब चाहिए। अगर बुक स्कूल वाले नहीं दे रहे तो क्या हम हाथ खड़े करके बैठ जाएंगे कि स्कूल वाले तो दे ही नहीं रहे। स्कूल वाले तो पढ़ा भी नहीं रहे, फिर क्यों पढ़ रहे हो, क्या तो स्कूल वाले तो पढ़ाते ही नहीं है इसलिए नहीं पढ़ रहे हो। बाकी अब खर्चा करके यहाँ आ रहे हो ना, 8-8 हजार रुपये फीस दे रहे हो ना, तो जहाँ 8 हजार रुपये लग गए वहां 100-200 रुपये और लग गए। ठीक है, अब दूसरी चीज सुनो। उसने हमको उसने हमको इधर से इधर कन्वर्ट करके स्लोप और इंटरसेप्ट पूछा। अगर वो इससे डायरेक्ट स्लोप और इंटरसेप्ट पूछता तो मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट फॉर्मूला हमने याद किए, याद किए। स्लोप निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने याद किया है, बताओ क्या है। इक्वेशन जनरल फॉर्म में जब होती है ax + by + c = 0, तो गलत, -a/b, -a/b तो होता है स्लोप। और वाई इंटरसेप्ट यानी कि सी निकालने का तरीका होता है, दैट इज स्मॉल सी निकालने का तरीका होता है, क्या होता है, -c/b, -c/b। डन। तो -a यानी -6/b यानी -3, -6/3 क्या आया, -2, अभी भी वही आंसर आ रहा है। और -c/b करेंगे तो -5, नहीं -5 तो ऑलरेडी एक और माइनस लगेगा तो +5/3। डन।
तो अगर अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि केवल आप तो जनरल फॉर्म में गिवन है, इधर से आप स्लोप और इंटरसेप्ट निकालो, तो आपको डायरेक्ट स्लोप निकालना है, इंटरसेप्ट निकालना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। स्लोप निकालने का फॉर्मूला माइनस ए बाई बी, इंटरेस्ट वाई इंटरसेप्ट निकालने का फॉर्मूला माइनस सी बाई बी, और एक्स इंटरसेप्ट अभी जैसा अगले क्वेश्चन पूछेगा तो माइनस सी बाय ए हो जाएगा उसका। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस सी। इन तीनों के तीन रेशियो बन सकते हैं, ए का बी से, बी का सी से, सी का ए से। वो रेशियो हमारे तीन आंसर्स हैं, स्लोप, वाई इंटरसेप्ट और एक्स। अब कौन किसका है वो याद रखना, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि साहब कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करके बताओ। तो कन्वर्ट जब मैंने किया तो मैंने आधी मेहनत तो कर ली, तो फिर क्यों ना मैं कंपेयर करके एम और सी से ही इसका आंसर निकाल लूं। तो क्वेश्चन जैसा है वैसा आपने को स्टेप ले। समझ गए? क्लियर है? डायरेक्ट अगर स्लोप और वाई इंटरसेप्ट पूछते तो हम ये कन्वर्जन करने का काम नहीं करते, केवल ऊपर देखते। 6 3 5, 6 3 5 में से ये दो आंसर आ सकते हैं अपने सीधे के सीधे, ठीक है ना। मान लो एमसीक्यू है तो हम क्यों करेंगे कन्वर्ट? हमारे पास ए बी सी के कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला है, माइनस ए बाई बी माइनस सी बाई बी माइनस सी बाई ए। उसको यूज करके स्लोप, वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट निकाल। डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। इसी में इस वाले क्वेश्चन को फिट करो आप। x+7y, x+7y। अब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो जीरो, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो जीरो। चलो कन्वर्ट करो उसको। तो 7y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -x+0। सही है, ठीक है। तो बस फिर हो गया है, तो नीचे वाली फॉर्म भी लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है। तो y = mx+c से कंपेयर कर लो, यही फाइनल आंसर आ चुका है आपका। 3y आएगा ही नहीं ना। अच्छा 7y होगा, हाँ 7y है, 3y नहीं है आपकी बार, 7y है। 7y = माइनस, तो y चेंज होगा, 7 उधर जाएगा, तो -1/7 x, और 0/7 तो जीरो होता है। अब तो कंपेयर हो जाएगा। तो कंपेयर करो, m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/7, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। m की वैल्यू क्या हो गई? -1/7, और इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। -1/7 0। और डायरेक्ट निकालते तो क्या होता? तो डायरेक्ट निकालते तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 0। जब अपन डायरेक्ट जनरल फॉर्म से कन्वर्ट करते हैं तो ये कैपिटल C होता है, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कन्वर्ट करते हैं तो ये स्मॉल c होता है, याद रखना। जनरल फॉर्म में ये कैपिटल लेटर्स हैं सारे। तो बोलो -a/b करेंगे तो -1/7, सेम वही आ रहा है, -1/7। बोलो -1/7, और -c/b कर रहा हूं तो 0/7, यानी वही आ रहा है। तो अभी भी यहाँ से भी -1/7 0, -1/7 ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? वाई कर दूं उसको डिलीट। तीसरा क्वेश्चन देखो, y = 0। अब y = 0 एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है, याद होना चाहिए सबसे पहली चीज। y = 0 जो इक्वेशन होती है, किस लाइन की इक्वेशन होती है? एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है। किसकी होती है? बोलो, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है तो आप खुद सोचो, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? दो चीजें तो पता करनी है आपको, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट तो पता करना है। तो ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन हो गया कि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0। एक्स एक्सिस का स्लोप तो 0 होता है। जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप 0 होता है। अब एक्स एक्सिस खुद एक्स एक्सिस के पैरेलल तो है ही, तो उसका स्लोप क्या हो गया? 0। और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? वो भी 0। क्यों? वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि वो लाइन वाई एक्सिस को कहाँ छूती है, तो एक्स एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस को 0 पे ही तो छूती है। तो वाई इंटरसेप्ट भी क्या हो गया? 0। तो अगर कॉमन सेंस से देखें तो एक्स एक्सिस का स्लोप 0, वाई इंटरसेप्ट 0 है ना। लेकिन अब सर वो कन्वर्जन करके बताओ सारा सब कुछ। तो कन्वर्जन अगर हम करें तो देखो, ये तो y = mx+c से वैसे ही कंपेरेबल है, उधर उधर लेके जाना नहीं है। क्या लिख दूंगा? y = 0x+0। कंपेयर करो y = mx+c से, तो ये लो साहब, m की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू अभी भी क्या आ गई? 0 आ गई। और y इंटरसेप्ट क्या आ गया? 0 आ गया, है ना। स्लोप क्या आ गया? स्लोप दैट इज m = 0, और y इंटरसेप्ट दैट इज स्मॉल c = 0। तो आंसर इधर से भी वो आ गया। अच्छा जी, जनरल फॉर्म से कंपेयर करें वो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C वाले फॉर्मूला से, तो कैसे करेंगे? y = 0 है तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं? कैपिटल X की तो टर्म है ही नहीं, तो 0x। y की एक टर्म है y, और कांस्टेंट टर्म है नहीं, 0 = 0। अब कंपेयर हो जाएगा ये ax+by+c = 0 से। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू यहाँ पे 1 है, c की वैल्यू 0। तो बताओ अब स्लोप कैसे निकालते थे? -a/b, -a/b। तो -a की वैल्यू 0, बाय b की वैल्यू 1, तो अगेन 0। और y इंटरसेप्ट यानी कि c कैसे निकालते थे? -c/b, -c/b
बी, तो माइनस सी यानी वही -0/b क्या 1, वो भी सी, कैसे भी कर, एक कॉमन सेंस से किया, एक y इक्वल टू एम एक्स सी प्लस से कंपेयर करके किया, एक जनरल फॉर्म से कंपेयर करके किया। ठीक है, आप जब नोट्स में लिखोगे तो इसका ये वाला तरीका आपको नोट करना है, जिसमें अपन ने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके एम और सी निकाला, तीनों में वही तरीका नोट करना है, क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा वो है कि पहले तो आप इसको रिड्यूस करो स्लोप इंटरसेप्ट, क्वेश्चन पढ़ो, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आपको डायरेक्ट एबीसी से तीनों को नहीं करना, वो आपको आना चाहिए अंदर से। बाकी इसने क्या करवाया, सबको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करवाया सबको, और फिर एम और सी निकलो। क्लियर है क्या सारी बातें? अब सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है, पर अब आपको फॉर्म दूसरी दे रहा है, वो फॉर्म दे रहा है अब टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, और जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म निकालेंगे तो क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो ए और बी होंगे यही तो हमारे दोनों इंटरसेप्ट होंगे, ये होगा एक्स इंटरसेप्ट, ये होगा वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, करें? चलो जी, तो जैसे कि इक्वेशन है वो स्टेप लिख ही दोगे सबसे पहले वाली आप, हेयर द गिवन इक्वेशन गिवन इन इट्स जनरल फॉर्म इज गिवन एज दिस। अब इसको कंपेयर किस में करना है, मेरे माइंड में होना चाहिए, वो किस में करना है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। सबसे पहले तो कांस्टेंट टर्म आरएचएस में आप पहुंचा दो, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज होगी तभी तो आप इधर कुछ फेरबदल करना शुरू करोगे। सो 3x प्लस 2y, -12 उधर जाएगा तो +2। लेकिन सर कांस्टेंट टर्म आरएचएस में जाने के बाद 1 है, तो 1 है तो 12 को 1 बनाने का तरीका, 12 को 1 डिवाइड बनाने का तरीका, 12 से डिवाइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 12, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 12 वी गेट, तो 3x/12 प्लस 2y/12 इक्वल टू 12/12। तो 3x/12 3 से 4 टाइम्स कट जाएगा ये, तो x/4, ये 6 टाइम्स कट जाएगा तो y/6, और वो हो गया बात, हो गई आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म में ये रिड्यूस। इज द रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन। डन, पहला पार्ट खत्म। अब इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड से, नाउ कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन। सारे स्टेप्स लिखने जो भी मैं लिख रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में, 3 है तो तीनों में, ठीक है, क्लियर है ना, विद द स्टैंडर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। क्योंकि जब तक हम स्टेप्स नहीं लिखेंगे तब तक हम सीख नहीं सकते, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे नए हैं। स्टेप्स लिखने से भी आधी रिवीजन हो जाता है कि अच्छा ये इसकी ये वाली फॉर्म है। ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे तो वी गेट ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 6, और ए और बी क्या है, एक्स इंटरसेप्ट बाई इंटरसेप्ट, तो वी गेट एक्स इंटरसेप्ट दैट इज स्मॉल ए एंड वाई इंटरसेप्ट दैट इज स्मॉल बी। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 6। आंसर्स तो आ गए। अब लेट्स से ये कन्वर्जन करने का काम नहीं होता, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होता रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये नहीं होता, ये पार्ट नहीं होता, सिंपली कहता फाइंड द इंटरसेप्ट। तो रिड्यूस नहीं करता, मैं डायरेक्ट जनरल फॉर्म से कंपेयर करके निकालता। तो इसको अगर मैं जनरल फॉर्म से कंपेयर करूँ तो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इस जनरल फॉर्म के जो कंपोनेंट्स है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी की वैल्यू आ जाती। अब वहां से एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ही तो चाहिए आपको, तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने का तरीका और वाई इंटरसेप्ट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला सीख लिया है ना हमने। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, -c/a, और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, -c/b। तो माइनस सी की वैल्यू -12 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 3, इधर आओ माइनस सी की वैल्यू -12 डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 12/3 4, 12/2 6, अभी भी वही आंसर आ रहे हैं, और कंपेयर करके किया तो भी वही आंसर था। डन, अगले 2 क्वेश्चन आप होमवर्क कर लोगे इसके, सेकेंड एंड थर्ड, तो करीब करीब मैंने सारे ही करवा दी। अब होमवर्क क्या बताओ, फटाफट से बताओ कैसे कन्वर्ट होगा। इसको ये कांस्टेंट टर्म तो उधर है ही सही, 6 से डिवाइड करा था, अभी मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, स्टेप्स आप घर से लिखना। ये क्या हो गया 2x/3, ये क्या हो गया y/2, ये क्या हो गया y, लेकिन पार नहीं पड़ी क्योंकि हमारी फॉर्म क्या है, x/a y/b इक्वल टू 1।
सबसे पहले तो एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2 को नीचे लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई 3/2। समझ आया? अब एक्स का कोएफिशिएंट 1 हो गया। दूसरी चीज, सर इधर वाई का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है -1, तो मैं इसको प्लस प्लस वाई बाय -2 लिखूं। बताओ हो गया काम? माइनस को नीचे ले आओ ना, नीचे तो प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी हो सकता है। ये आ गया मेरा एक्स इंटरसेप्ट, ये आ गया मेरा वाई इंटरसेप्ट। मतलब एक्स एक्सिस को वो 3/2 पे काटेगी, एक्स एक्सिस को वो कहाँ काटेगी, 3/2 यानी 1.5, और वाई एक्सिस को -2 यानी 1 2 यहाँ पे काटेगी, लाइन ऐसी होगी। मिल गया दोनों इंटरसेप्ट आपको। आपसे कभी कोई ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन पूछे तो फटाफट एक्स को कहाँ काट रही है, वाई को कहाँ काट रही है, दोनों को मिलाओ, बन गई। ठीक है, 3y+2 = 0 बताना जल्दी से। सबसे पहले तो कांस्टेंट टर्म उधर भेजो, तो 3y = -2। अब देखो, अगर x या y कोई भी एक टर्म मिसिंग है तो समझ जाना कि या तो y x एक्सिस से पैरेलल है या y एक्सिस से पैरेलल। जो मिसिंग है, x मिसिंग है ना, तो x एक्सिस से पैरेलल। अगर x मिसिंग है तो x एक्सिस से पैरेलल है। अब अगर लाइन अगर पैरेलली x एक्सिस से है तो केवल y इंटरसेप्ट ही काटेगी, x इंटरसेप्ट तो काटेगी ही नहीं। और कहाँ काटेगी, y की वैल्यू निकाल लो, वहीं काटेगी, -2/3 पे काटेगी। ये तो इसका y इंटरसेप्ट, और x इंटरसेप्ट वो काटेगी नहीं क्योंकि पैरेलल एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसको अगर उससे कंपेयर करें तो चलो 3y = -2, फिर अब इसको 1 बनाना है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -2 क्या हो जाएगा ये, तो y और 3 को नीचे ले आओ, तो y डिवाइड बाय -2/3 = 1। और x इंटरसेप्ट की टर्म ही नहीं है यहाँ पे, x बाई समथिंग वाली टर्म है ही नहीं, यानी x इंटरसेप्ट तो है ही नहीं, और ओनली एंड ओनली y इंटरसेप्ट है, और y इंटरसेप्ट क्या है, -2/3। आंसर डन। और वैसे अभी हमने उससे किया कॉमन सेंस से, तो भी y की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, बस y एक्सिस को वहीं वो काटेगी। क्लियर है कि सारी बातें? बोलो, कोई डाउट नहीं है? चलो थर्ड क्वेश्चन पे चले हम। बोलो, कितने बजे का स्कूल है? 7 बजे से 5-10 मिनट पहले ही आ जाती, तो तैयार हो क्या है? तैयार होके भी नहीं है तो फिर कैसे पहुंचोगे 6 बज के? तुम अभी तो कौन सा जल्दी आ रहे हो इस टाइम में भी? ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। बचे हुए क्वेश्चन हम कल करेंगे, आज क्योंकि टाइम हो गया। 2 क्वेश्चन यहाँ तक का काम आप जितना जल्दी हो सके कवर करके रखें, बाकी के क्वेश्चन हम कल देखेंगे।